गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं में छंद से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 छंद आप पढ़ लेंगे तो बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से आपका हो जाएगा। विगत वर्ष के प्रश्न पत्र को उठा करके आप देखेंगे तो जो चीज़ें हम 3-4 छंद जो पढ़ाएंगे एकदम वही आते रहे हैं और आएंगे भी। तो सबसे पहले देखते हैं कि छंद कहते किसे हैं। तो तुक, लय, प्रवाह, गति से युक्त रचना छंद कहलाती है। अब ये छंद 2 प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो ये है 2 प्रकार के छंद होते हैं। पहला जो छंद है वह है मात्रिक छंद और दूसरा है वर्णिक छंद। मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिसमें मात्राओं की गणना किया जाए उसे मात्रिक छंद। मात्रा आप समझते हैं कि हिंदी वर्णमाला में जितने स्वर हैं वे सब मात्रा कहलाते हैं। या आप ये कहें कि मात्रा की परिभाषा क्या होती है, तो वर्णों के उच्चारण करने में जो समय लगता है वही उसकी मात्रा होती है। यानी जो वर्ण या अक्षर के उच्चारण करने में जो समय लगता है वही उसकी मात्रा होती है। और वर्णिक छंद क्या है? जहां वर्णों से युक्त जो होता है वह वर्णिक छंद कहलाता है। अब हम लोगों को जो पढ़ना है विशेष रूप से जो परीक्षा के दृष्टि से पढ़ना तो सब है, लेकिन हम मात्रिक छंद को ही सबसे पहले पढ़ेंगे। और मात्रिक छंद का 3-4 छंद अगर आप पढ़ लेंगे तो बोर्ड परीक्षा में अन्य छंद की पढ़ने की आपको जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम ये जो छंद हैं इसके कुछ नियम होते हैं, और जब नियम जानेंगे तभी छंद में आप मात्राओं को लगा पाएंगे। अब देखें यहाँ मात्राएं सबसे पहले 2 प्रकार की होती हैं। हिंदी में 2 प्रकार की मात्राएं, जैसे एक हो गया ह्रस्व मात्रा और दूसरा दीर्घ मात्रा। ह्रस्व माने होता है छोटा। ह्रस्व माने छोटा। इसको पिंगल शास्त्र में आचार्य पिंगल ने जो छंद शास्त्र में इसका संकेत दिया वह ऐसे, इसे हम ह्रस्व कहेंगे। ह्रस्व माने छोटा। और दीर्घ का ऐसे यस आकार में, यह दीर्घ का मात्रा, दीर्घ माने बड़ा। अब देखा कहां पे हम ह्रस्व की मात्रा लगाएंगे और कहां पे दीर्घ की मात्रा लगाएंगे। और देखा ह्रस्व मात्रा कहां कहां लगेगा, तो कहा अ, ई, उ, ये वर्ण है, इसमें ह्रस्व मात्रा लगती है। इसके साथ ही अगर किसी वर्ण में चंद्र बिंदु लगा हो, ऐसे जैसे हंसना लिखते हैं हंसना, तो इसमें जो हाँ जो लिखा हुआ है, हाँ पर जैसे ये लगा हुआ है, यही चंद्र बिंदु कहलाती है। यह भी जिस वर्ण के ऊपर लगा हो तो वह जो है ह्रस्व ही कहा जाता है। अब देखें, अब इन सब के लिए जो हम क्या करेंगे, ऐसे ही ह्रस्व मात्रा लगाएंगे। अब दीर्घ के लिए देखें तो दीर्घ के लिए मात्रा जो है अ का दीर्घ आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, ए, औ। ये क्या है? यह दीर्घ मात्रा है। इसके साथ ही अगर किसी व्यंजन के ऊपर या अनुस्वार हो, अनुस्वार के लिए हम दीर्घ मात्रा लगाते हैं, इसको अनुस्वार कहते हैं। जैसे कंस, हंस, ये जो है अनुस्वार कहलाता है। हाँ, इसके लिए भी हम दीर्घ मात्रा लगाते हैं। जो विसर्ग है, विसर्ग के लिए स्वर के बाद जो विसर्ग दिया जाता है, जैसे
हता ऐसे लिखा हुआ है, तो ये जो लिखा हुआ ये विसर्ग है, और ये विसर्ग से युक्त जो वर्ण होगा इसको हम दीर्घ कर लेंगे और ऐसे वर्ण को ह्रस्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको ये बता दिए कि दीर्घ कहाँ कहाँ लगेगा। एक चीज और समझ लें कि जहां कोई संयुक्त अक्षर है, तो संयुक्त अक्षर में जहां दो व्यंजन आपस में मिले हुए हैं वो संयुक्त माने मिले हुए हो, तो उसके पूर्व वाला वर्ण क्या हो जाता है, वो भी दीर्घ हो जाता है। जैसे पुस्तक, पुस्तक में क्या है देखें, आधा स और त ये संयुक्त है, तो जब ये संयुक्त है तो इसके पूर्व वाला वर्ण ये जो भले ही छोटा ऊ का मात्रा है, लगना चाहिए यहाँ ह्रस्व, लेकिन चूंकि यहाँ संयुक्त आ गया इसलिए इसको हम क्या कर लेंगे, दीर्घ कर लेंगे। यही नियम है, बाकी कुछ छंद में है नहीं, आपको बता दिए कैसे आपको प्रयोग करना है, आप लगा लेंगे। अब हम लोग उदाहरण के बारे में देखते हैं, छंद के उदाहरण पे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोहा छंद। दोहा छंद, दोहा छंद क्या है, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध परीक्षा में आएगा, बोर्ड परीक्षा में आपको लिखना है, कैसे लिखेंगे दोहा छंद, और इसको लिखेंगे दोहा छंद। दोहा छंद अर्ध सम मात्रिक छंद है। क्या अर्ध माने आधा, आधा क्या है, सम है, ऐसा मात्रिक छंद है, और आधा विषम है, उसे अर्ध सम मात्रिक छंद कहेंगे। अर्ध सम मात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अब देखें, यह दोहा छंद के बारे में बताया कि दोहा छंद क्या है, कि आपको परीक्षा में सीधे से लिखना है कि यह या यह बढ़ा सकते हैं, यह अर्ध सममात्रिक छंद है, इसके प्रथम तथा तृतीय, यानी प्रथम माने ऐसे और तृतीय माने ऐसे, क्या होगा 13, यानी पहले और 13 में क्या होगा 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना रहेगा, इसके मात्रा को आपको दर्शाना होगा, तब आपको 2 नंबर मिलेंगे। उदाहरण देखते हैं इसकी, मेरी भव बाधा हरौ, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पर, श्याम हरित दूती होई। यह दोहा छंद का उदाहरण है। इसको अब मात्रा कैसे लगाएंगे तो देखिए, बोर्ड परीक्षा में के लिए आप जो तैयारी करेंगे, एक ही कोई
दोहा तैयार कर लीजिए और इसको मात्रा लगा करके अभ्यस्त हो जाइए। आपको परीक्षा में वैसे ही वहां लिख देना है, क्योंकि आपके अगर शब्द थोड़ा सा इधर उधर होंगे, वर्ड थोड़ा सा इधर उधर होंगे तो मात्रा बैठेगा नहीं। ठीक, अब मात्रा लगाते हैं। में तो हमने कहा कि ए ओ औ के लिए दीर्घ की मात्रा ऐसे लगा देंगे दीर्घ। री पर बड़ी का मात्रा है तो दीर्घ। भ यानी ये अ है, इसमें ये भी अ है तो हरस अ है, यानी ऐसी मात्रा लगा देंगे। बा यानी ये दीर्घ है, आ का बड़ा मात्रा है, यहाँ भी ह पर एक मात्रा, रव अ का मात्रा है ये। अब इसको काउंट कर लेंगे। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13। ये क्या हो गया? पहले चरण में कितना हो गया मात्रा? 13। ठीक है, पहले चरण में 13 मात्रा हो गया। इसमें कोई आपको दिक्कत? हमको आशा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देख लें, दूसरे चरण में 11 मात्रा होना चाहिए। देखिए, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्रा। तो प्रथम में हमने देख लिया 13 है, दूसरे में देख लेते हैं। देखिए, रा धा ना ग छोटी का मात्रा ऐसे सो। देखा, 2 2 4 2 6 2 8 और 3 11 मात्रा। ठीक है, इस तरह जो है यह इसके दोहे के जो 4 चरण होते हैं, इन 4 चरण में, ठीक है, ऐसे ही मात्राएं पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होंगी। बस इतना ही आपको परीक्षा में केवल पहली लाइन और दूसरी लाइन करके दिखा दिए, सबको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग चौपाई। चौपाई, चौपाई छंद। चौपाई छंद जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें 4 पाए हों, 4 चरण हों, यही चौपाई छंद है। चौपाई छंद क्या है? सम सम मात्रिक छंद है। यह सम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यानी जो चौपाई है यह सम मात्रिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण जैसे देखते हैं, बंदौ, वंदौ, गुरु पद पदुम परागा। बंदौ गुरुपद पदुम परागा। सुरुचि। बंदौ गुरुपद पदुम परागा। सुरुचि, सुवास, सरस, अनुरागा। यह गोस्वामी तुलसी दास द्वारा रचित रामचरितमानस का यह उदाहरण है। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अब देखें,
प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा है। देखा है यहाँ अंक का मात्रा लगा हुआ है, अनुस्वार है दीर्घ, द उ, गु छोटा उपमात्रा है, रु प द प छोटा उपमात्रा है, पदुम सॉरी म प रा गा। काउंट कर लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 4 16 मात्रा। ठीक, इसको भी देख लीजिए, नहीं तो इसे रहने भी दीजिए। देखा, सु पर एक, रु ची पर एक, सु वा स स र स अ नु रा गा। 1 2 3 4 2 6 1 7 8 9 10 11 12 और 4 16। इस तरह आप देख रहे हैं कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ऐसे आप परीक्षा में दर्शा देंगे, करना कुछ नहीं है, बहुत ही कम लिखना है। और चूंकि ये व्याकरण है, व्याकरण में पूरे नंबर मिलते हैं, गणित की तरह नंबर मिलते हैं, तो आप लोग ऐसे तैयार कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब जो छंद है वह है सोरठा। सोरठा छंद है, सोरठा छंद। सोरठा छंद यह छंद भी यानी इस छंद के, या ऐसे कर लें, यह छंद दोहे का उल्टा होता है। यानी इस छंद में जो मात्राओं का क्रम है वह दोहे का उल्टा होता है। जो दोहे में आपने पढ़ा है उसका ठीक उल्टा कर देंगे तो यह जो है सोरठा छंद हो जाएगा। और इसके प्रत्येक यानी पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। यानी दोहे का ठीक उल्टा कर देंगे तो ये जो छंद हो जाएगा यह छंद सोरठा छंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सोरठा छंद का उदाहरण। तो जो सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करिवर वदन। जो सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करिवर वदन। करहु देखा, जो सुमिरत सिद्धि होय गण नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह, करहु अनुग्रह, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ, शुभ गुण सदन। देखा, जो सुमिरत सिद्धि होई
गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब देखा मात्रा लगाएं, जो वो का मात्रा है सुमिरता, छुट्टी की मात्रा सीधी होई। देखा काउंट करना, 2 3 4 5 6 7 8 और 3 11। 1 2 देखेंगे ह्रस्व ह्रस्व, फिर दीर्घ ह्रस्व ह्रस्व, फिर ह्रस्व हो जाएगा छुट्टी की मात्रा ये ऐसे, फिर ये देखा 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना, यह 13। अब देखा पहले और तीसरे चरण में, ये तीसरा चरण होगा, इसमें क्या होगा 11 11 मात्रा है, इसको काउंट करने पर 11 मात्रा हुआ जो है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा ये चरण है, दूसरे चरण में 13 मात्रा हो गई, ऐसे ही चौथे चरण में भी 13 मात्राएं होंगी। इस तरह यह सोरठा छंद आपको समझ में आ गया, ठीक है। देखा अब रोला छंद, रोला छंद भी सममात्रिक छंद है। इसके देखा यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 एवं 13 मात्राओं पर यति होती है। अब सोचे यति किसे कहते हैं, तो यति जहां हम कविता को पढ़ते हुए थोड़े समय के लिए रुक जाते हैं उसे हम यति कहते हैं। तो यहाँ 11 और 13 मात्राओं की क्या होगी, यति होगी। जैसे उदाहरण में देखते हैं, को उदाहरण में को पापी है, को पापी है, पंचत्व प्राप्त सुनि जमगन धावत बनी 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 52 वीर बढ़त चौचंद मचावत। यह देखा, यह रोला छंद का उदाहरण है, आप ऐसे याद कर लेंगे। को पापी है पंचत्व प्राप्त, सुनि जग मन जमगन धावत, बनी बनी बामन वीर बढ़त चौचंद मचावत। मात्रा लगाएंगे, को पर को का मात्रा ऐसे, उ ह्रस्व है ऐसे मात्रा लगाएंगे। प पर छोटी का मात्रा है, ह देखें यहाँ पंचत्र, यहाँ जब अंक का मात्रा लग गया अनुस्वार है तो दीर्घ हो जाएगा। च
हर्ष होगा, लेकिन इसके पहले ये देखें आधा त और व, ये जो संयुक्त वर्ण है इस कारण ये क्या हो जाएगा, ये भी दीर्घ हो जाएगा। व देखें यहाँ प्राप्त, प्राप्त, शु नि ज म ग न धा व त। देखें 2 3 2 5 1 6 7 2 9 2 11 1 12 3 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इस तरह इसमें जो है 24 मात्राएं हैं। इसी तरह इसमें भी 24 मात्राएं पाई जाती हैं। इस तरह हम आप लोगों को रोला छंद बता दिए। आप लोग इस अनुसार तैयारी कर लेंगे। बोर्ड की परीक्षा में आपको किसी दूसरे छंद को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है।